95 सीट्स जो है टीआरएस पार्टी लेगी और बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है थर्ड टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM 9 सीट्स पे कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट्स पे कामयाबी हासिल करेगी और तेलुगु देशम पार्टी 4 सीट लेगी तेलंगाना में और कांग्रेस सिर्फ 3 सीट लेगी। यह मेरा प्रिडिक्शन है। आप लोग जो है इस फिगर को सामने रखिए और जब इलेक्शन होगा, जब रिजल्ट होगा, फिर हम रिजल्ट के बाद इस प्रेस मीट रखकर आपसे बात करेंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि थर्ड टाइम तेलंगाना राष्ट्र समिति बम्पर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और KCR साहब। प्रेस के भाइयों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज प्रेस मीट करने का मकसद यही है कि 2023 में जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है तेलंगाना स्टेट के, उसके ताल्लुक से मैं कुछ प्रिडिक्शंस देना चाहता हूं। और मैं पहले आप तमाम को ये बता दूं कि लास्ट 30 इयर्स से मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अपना प्रिडिक्शंस दिया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 2014 में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को भी प्रिडिक्शन देकर मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और उसके बाद मैंने जगन मोहन रेड्डी को भी प्रिडिक्शन दिया था और कुमारा स्वामी को भी दिया था और हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं को और VP सिंह को मैंने एडवांस में मुबारकबाद दी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। और मैंने NT रामाराव साहब को प्रिडिक्शन दिया, मैंने चंद्रबाबू नायडू को भी दिया था। और अब मैं आपको आज ये प्रिडिक्शन देने का मकसद और मंशा ये है कि आज बहुत सारी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो मेरा ये प्रिडिक्शंस है कि 2023 के असेंबली इलेक्शन में बम्पर मेजॉरिटी के साथ, यानी थर्ड टर्म जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और 95 सीट्स जो है कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब लेंगे। और ये बताने का मकसद ये है 2014 में और 2018 में भी मैंने अपना प्रिडिक्शन दिया था और तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन इस बार 95 सीट्स जो है TRS पार्टी लेगी और बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है थर्ड टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और तेलंगाना डेवलपमेंट की तरफ और तेज़ी से जाएगा और तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की उम्मीदें पूरा होगी। और मैंने अदर पार्टीज़ के ताल्लुक से भी कहा है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM 9 सीट्स पे कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट्स पे कामयाबी हासिल करेगी और तेलुगु देशम पार्टी 4 सीट लेगी तेलंगाना में और कांग्रेस सिर्फ 3 सीट लेगी। यह मेरा प्रिडिक्शन है। आप लोग जो है इस फिगर को
सामने रखिए और जब इलेक्शन होगा, जब रिजल्ट होगा, फिर हम रिजल्ट के बाद इस प्रेस मीट रखकर आपसे बात करेंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि थर्ड टाइम तेलंगाना राष्ट्र समिति बम्पर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और केसीआर साहब जो है के ताल्लुक से मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से असेंबली इलेक्शन के बाद फिर मैं आपको प्रेस मीट करते हुए मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहे हैं। मैं आप पूरे प्रेस वालों का मैं फर्दन आप सबका थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मेरा कोऑपरेशन किया। और आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, TV9 पर 2 आवर्स से ज़्यादा मैं अपना एस्ट्रोलॉजर के ज़रिए मैं उस वक्त कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में अगेन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। TV9 पर मैंने 2 घंटे अपना प्रिडिक्शन दिया था, तारीख गवाह है। लेकिन अभी मैं लोकसभा के ताल्लुक से नहीं कहूँगा। 2014 में जो लोकसभा का क्या हाल होगा, कौन हिंदुस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो 2024 में कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा, वो तो मैं नेक्स्ट जो है हमारे असेंबली इलेक्शन के बाद ही आपको बताऊंगा। लेकिन अभी 2023 में जो अपकमिंग तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसका मैंने अब फिगर्स दिया है। मैं तमाम प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस मैसेज को 4 करोड़ आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि तेलंगाना हमारी आन है, शान है, तेलंगाना बान है। और तेलंगाना में जो डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, तेलंगाना में जो आवाम की उम्मीदें पूरी हो रही हैं, और तेलंगाना एक नंबर 1 डेवलपमेंट स्टेट है सारे हिंदुस्तान में। और मैं तमाम हालात की रोशनी में अभी मैं आपको कहूँगा कि कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो लग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट तो तेलंगाना राष्ट्र समिति की तेलंगाना में फॉर्म होगी। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से फिर मैं तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद कहूँगा। अभी मैं तमाम ईनाडू है, वार्ता है, साक्षी पेपर है और आंध्रा ज्योति है और नमस्ते तेलंगाना है और तमाम दीगर अखबारात के प्रेस रिपोर्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे इस प्रिडिक्शंस को जो है आवाम तक पहुँचाएँ। और मेरा मकसद यही है कि जो एक सही फिगर आपके सामने पेश करते हुए जो है आवाम को ये बता दूं कि आने वाली गवर्नमेंट कौन सी जमात की है। तो मेरे इल्म में यही है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS पार्टी जो है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उनकी क़यादत में थर्ड टाइम जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। मैं एडवांस में मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। अरे कामयाबी के बाद तो दुनिया मुबारकबाद देती है, कामयाबी के बाद सारा हिंदुस्तान मुबारकबाद देता है, लेकिन एडवांस में मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास वो इल्म है, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर जो है आप तक मेरा इल्म पहुंचा रहा हूं। मैं KCR साहब को, KT रामाराव साहब को, हरीश राव साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को और कविता मैडम को और जो है संतोष कुमार साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तमाम को
केसीआर साहब की फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो ये सुनहरी हुर्फों में लिखेगा कि कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को मैं एडवांस मुबारकबाद दूंगा एज ए एस्ट्रोलॉजर कि वो 3rd टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और 95 सीट पर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का जो है शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा मैंने अभी बताई थी कि आप जो है आपको सेंट्रल में जो प्रोडिक्शन था सही था, वहाँ से भी आप मुबारकबाद देना चाहें। केसीआर साहब आपकी जो है ये प्रेडिक्शन से मुतासिर होकर कुछ आपको जो है मुबारकबाद लेटर वगैरह दिए? मुझे कई जगह से मुबारकबादी मिली। मैंने 2014 में भी प्रेडिक्शन दिया था, टीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, 2018 में भी दिया था, लेकिन इस बार मैं जो दे रहा हूं वो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम डेवलपमेंट चाहती है और आज तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। और मैं जो है अवाम को भी मुबारकबाद दूंगा कि मेरे प्रिडिक्शंस आपके सामने हैं और जो है केसीआर साहब 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये 19 के इलेक्शन में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, अब बहुत मजबूत है और वो तो जो है सत्ता का भी जो है दावा कर रही, तो फिर लास्ट टाइम से भी आप टीआरएस को ज़्यादा आते हैं भाई। तेलंगाना स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने का दावा कर सकती है, लेकिन तेलंगाना स्टेट में नहीं, क्योंकि तेलंगाना एक सेक्युलर स्टेट है और तेलंगाना की आवाम अवेयरनेस है, आवाम में बाशऊर है, वो हवा में जो है वोट देने वाले नहीं हैं, डेवलपमेंट के लिए वोट देने वाले हैं। और तेलंगाना में हमने 60 बरस तक जो है आवाम ने बहुत कुछ नुकसानात उठाया है। अपनी 2 जनरेशन तेलंगाना की नज़र हो गई हैं, कोई हमें डेवलपमेंट नहीं मिला। तो ऐसे वक्त अल्लाह का एक अजीम तोहफा है केसीआर साहब गॉड गिफ्ट हैं। केसीआर सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं। केसीआर तेलंगाना महात्मा है, केसीआर तेलंगाना गांधी हैं और केसीआर ने सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट को डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हुए नंबर 1 स्टेट बनाया है। और आज तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम बिला मजहब व मिल्लत, SCs, BCs, STs, माइनॉरिटीज जो है फॉरवर्ड क्लास के सब अवाम जो है केसीआर साहब के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, ये दावा खोखला है, दिन में ख्वाब देखने के बराबर है। ये जमातें हुकूमत बनाने के लिए और 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं लोकसभा के ताल्लुक से मेरा प्रिडिक्शन तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद दूंगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।